औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सो आज हम एक्सरसाइज नंबर 10 प्रैक्टिकल नंबर 10 करेंगे, जिसमें हमने क्रिएटिंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल जो ना परफॉर्म करना है। मैंने चार्ट्स आपको लैब में भी क्रिएट करना सिखाए थे, लेकिन अभी हम इस स्पेसिफिकली ये जो प्रैक्टिकल गिवन है इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। इसको अंडरस्टैंड करते हैं क्या है। सबसे पहले ऊपर हमने हेडिंग देनी है, हेडिंग देने के बाद फिर सब हेडिंग देनी है, सब हेडिंग के बाद हमारे पास डेटा का पोर्शन आ जाता है जिसमें हम कुछ डेटा दे रहे हैं। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम लिखे हुए हैं। ये अगर देखें ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कनाडा एंड सो ऑन, कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं। उनके सामने कुछ डेटा लिखा हुआ कि भाई क्वार्टर वन में, अब लेट सपोज आप कहें कि भाई क्वेस्ट स्पेशलिटी ट्रेवल है और 2010 क्वार्टरली टूर रेवेन्यू, यानी क्वार्टरली टूर रेवेन्यू का वो डेटा पहले कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्पेसिफिकली ये जो सेल्स गिवन है ये उसके हर एक कंट्री का क्वार्टरली रेवेन्यू शो कर रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने क्वार्टर वन में इतना रेवेन्यू था, ब्रिटेन का क्वार्टर टू में इतना रेवेन्यू था, राइट। अब ये लास्ट कॉलम जो है ये टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या करेगा, हर एक रो को यानी हर एक क्वार्टर को फॉर एवरी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया का चारों क्वार्टर्स का जो टोटल बनता है वो ये बनता है, ऐसे ही है। और ऐसे ही हम हर एक कॉलम के अगर नीचे देखें तो नीचे भी एक टोटल का रो बना हुआ है। तो ये टोटल क्या शो करता है कि क्वार्टर वन में सारे के सारे कंट्रीज़ का जो जो ना कलेक्टिव रेवेन्यू था वो ये बनता है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने चार्ट्स बनाने हैं, ठीक है। चार्ट्स बना के हम क्या करेंगे कि ये जो डेटा है इस सेल से लेके जिसमें ये क्वार्टर्स का डेटा और इन कंट्रीज़ का डेटा सारे का सारा मिल जाए। अब इसमें दो जो ना पैरामीटर्स हैं हमारे पास, एक तो क्वार्टर्स हैं और एक कंट्रीज़ हैं, ठीक है। और इस डेटा को हमने इस क्वार्टर्स और कंट्रीज़ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन दिस चार्ट। अब ये जो चार्ट है ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट पे ये शो करता है कि भाई ऑस्ट्रेलिया का कितना परसेंट कंट्रीब्यूशन था आउट ऑफ दिस टोटल एंड सो ऑन। ऐसे ही हमारे पास एक बार चार्ट है, बार चार्ट भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो हम पहले डेटा, पहला स्टेप क्या होगा, पहले हम डेटा क्रिएट करेंगे और फिर हम ये चार्ट्स क्रिएट करेंगे। तो लेट्स सी हाउ कैन वी डू दिस इन एक्सेल। एक्सेल ओपन करेंगे। एक्सेल ओपन करके सबसे पहले हम क्या करेंगे कि मेजर करेंगे कि एफ तक हैं ग्रेड्स, ए से लेके एफ तक, ठीक है। ए से लेके एफ तक आ गए हम। और यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, जो पहली रो है उसको मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। और ऐसे ही ये जो दूसरी रो है, दूसरी रो को भी हम मर्ज एंड सेंटर कर देंगे फॉर टाइटल पर्पस, ठीक है। मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, ठीक। और फिर एक रो हम छोड़ के और फोर्थ रो से हम स्टार्ट करेंगे अपने डेटा एंटर करना, ठीक है। अब एक रो छोड़ के यहाँ से एंटर करेंगे। तो इसको मैं अगर थोड़ा जूम इन कर दूँ फॉर बेटर लुक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसका टाइटल देते हैं क्वेस्ट स्पेशलिटी ट्रेवल। और ये हमारे पास आ गया FY फाइनेंशियल ईयर 2010 क्वार्टरली टूर रिव्यू। ये हमारे पास टाइटल आ गया। इसको हम अगर जल्दी से बोल्ड और थोड़ा इसका साइज़ बढ़ा के इसको भी हम बोल्ड कर दें और थोड़ा साइज़ बढ़ा दें, और फिर एक रो छोड़ के फोर्थ रो से हम यहाँ पे करेंगे क्वार्टर वन, लेट सपोज क्वार्टर टू, 3 एंड 4, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा टोटल इसका, और इन सब को मैं सेंटर अलाइन कर दूंगा, राइट। और ऐसे ही यहाँ पे आएगा ये कंट्री। कंट्री में हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं, मैं स्पेसिफिकली नाम नहीं लिखूँगा यहाँ पे, मैं कंट्री वन लेट सपोज कर देता हूँ और कंट्री टू। अब मैं क्या करूँगा, इसको पकड़ के लेट सपोज कंट्री सेवन, 7 कंट्रीज़ हैं और ये यहाँ पे इसका टोटल आ जाएगा, ठीक। अब ये जो
हेडिंग टैब्स हैं इसको हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे, ठीक है, और इसको भी हम क्या कर देंगे, बोल्ड कर देंगे। इस टोटल को हम सेंटर पे लेके आएंगे, ठीक। अब इस सेल में हम डेटा हम क्या करेंगे, इस सेल में डेटा हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम मैन्युअली इंटर करते जाएं, लेकिन मैं क्या करूँगा, इसमें एक रैंडम वैल्यू जनरेट कर दूंगा जो 100 से लेके जो ना 1000 तक होगी, ठीक है। तो उसका ये रेवेन्यू शो करेगा मुझे। तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है। इसके सेल को सिलेक्ट करके यहाँ पे आके क्लिक करेंगे और इक्वल साइन प्रेस करेंगे और रेंड बिटवीन लिख के हम एक पैरेंथेसिस ओपन करेंगे और पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे। इसमें पैरेंथेसिस के दरमियान हमने क्या करना है, दो वैल्यूज़ देने हैं, 100, 1000। अब ये क्या करेगा कि एक जो ना वैल्यू रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा बिटवीन 100 एंड 1000, ठीक है। और लेकिन ये फिगर शो नहीं कर रही, तो इसका मैं टाइप जो है ना यहाँ से चेंज करके करेंसी कर दूंगा, और करेंसी में मैं इसके डेसिमल प्लेसेस 2 हैं और इसको मैं इस तरह से ओके कर दूंगा। तो ये करेंसी की तरह शो होगा, जो हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं डेटा। अगर आप गौर से देखें तो ये करेंसी है, ठीक है। ऐसे ही इसको अगर मैं 1000 और 10,000 कर दूं तो बेहतर रहेगा, ठीक है। इंटर कर दिया मैंने। अब इसको मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा। अभी देखें ये सिमिलरली हमें कुछ डेटा इस तरह का नज़र आ रहा है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इसको पकड़ के कॉपी यहाँ तक कर दिया, और फिर ये इस तरह से इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि इसका जो साइज़ होता है वो इस सेल के साइज़ से ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये है शेष नज़र आता है। मीन्स देयर इज़ सम वैल्यू, लेकिन वो इसमें जो ना फिक्स नहीं हो रहा। तो आपने क्या करना है, इसका साइज़ एडजस्ट कर देना है, तो ये इस तरह से कुछ नज़र आएगा, ठीक है। ऐसे ही ये जो टोटल है, टोटल हम करेंगे, टोटल की वैल्यू करेंगे इज इक्वल टू वाट एवर वैल्यू ऑफ दिस सेल इज, इसको सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर प्लस इस सेल को, फिर इस सेल को। अब ये चारों सेल सिलेक्ट हो गए। अभी हम करेंगे इंटर। जैसे ही इंटर करेंगे तो यहाँ पे भी वो वैल्यू आ गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इस सेल को अप्लाई करेंगे विथ फॉर ऑल दी 7 सेल्स, यहाँ तक हम अप्लाई करेंगे, और ऐसे ही हर एक सेल को यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करेंगे। इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करेंगे, इसको भी यहाँ से लेके यहाँ तक अप्लाई करेंगे, इसको भी। ये अप्लाई हो गए। अभी हमने क्या करना है, ये टोटल वैल्यू यहाँ पे आ जानी चाहिए, ठीक है। ये टोटल यहाँ पे आ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इन सब सेल्स को सिलेक्ट करके, ये ऑप्शन है ऑटो सम का, इसको क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे वैल्यू सम होके आ जाएगी, ठीक है। इसकी अगर आप वैल्यू देखें तो ये क्या कर रहा है, एक फंक्शन लगा रहा है, सम फ्रॉम B5 टू B11। अब ये B5 ये वाला सेल है और ये B11 ही है, तो इन सब का ये सम कर रहा है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको ऑटो सम कर देंगे, ऑटो सम, और ये खुद ही एक्सेल ने इसको आगे वाले सेल को ऑटो सम कर दिया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको भी बोल्ड कर देंगे। जो टोटल वाला हमारा रो है, इसको हमने बोल्ड कर दिया, और इस टोटल वाले कॉलम को हमने बोल्ड कर दिया फॉर बेटर लुक, ठीक हो गया। अब ये कुछ हमारे पास इनिशियल डेटा स्ट्रक्चर बन गया, डेटा भी आ गया इसमें विथ फार्मूलाज एंड सो ऑन। अभी हमने क्या करना है, एक बहुत ही आसान तरीक़ेकार है जिस पे हम क्या करेंगे कि एक चार्ट बनाएंगे इसका। तो सबसे आसान तरीक़ेकार ये है कि हम ये डेटा को सिलेक्ट करके, यहाँ से इस सेल से लेके इस सेल तक डेटा को सिलेक्ट करके एक चार्ट अगर हमने इंसर्ट करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट चार्ट। अब चार्ट में बहुत सारे चार्ट्स हैं, आप यहाँ से इसको ओपन करके और ऑल चार्ट्स कर देंगे। ऑल चार्ट्स में पाई चार्ट, पाई चार्ट में ये आपके पास एक पाई चार्ट आ गया, ठीक है। इसको आप सिलेक्ट करके ओके कर देंगे, ठीक है। तो ये आपके पास एक चार्ट आ गया, ठीक है। इसका आप साइज़ रिड्यूस करके लगा सकते हैं, कहीं पे भी एडजस्ट कर सकते हैं।
पाई चार्ट आ गया। पाई चार्ट में अगर आप देखें यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स हैं पाई चार्ट के, ठीक है। ये परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है। ये वाला चार्ट अगर देखें तो हमने परसेंटेज दिखानी है वहाँ पे, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से ये परसेंटेज शो कर रहा है, ठीक है। और ये भी परसेंटेज शो कर रहा है। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको थोड़ा साइज़ इसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। इसका साइज़ हमने बढ़ा दिया। चार्ट स्टाइल्स में जाएंगे, चार्ट स्टाइल्स में जाके हम इसका जो स्टाइल है वो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। या यहाँ पे आके ये इस तरह से हमारा कुछ चार्ट अपनी मर्ज़ी का आप स्टाइल सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये कंट्रीज़ शो कर रहा है कि भाई Q1 में आपके पास कितने कंट्रीज़ थे जो जिनका ये डेटा था, ठीक है। या आप क्या करेंगे कि इस चार्ट को रिमूव करके एक और तरीक़ेकार है कि आप क्या करेंगे, इसको यूँ सिलेक्ट करेंगे सारे डेटा को। सारा डेटा जब सिलेक्ट हो जाएगा फिर आप क्या करेंगे कि अल्टर F1 में यहाँ पे कीज़ के नेम लिख देता हूँ ALT, जो आपको जो ना कीबोर्ड के लोअर रो में मिल जाएगा। और अल्टर को प्रेस करते हुए आप क्या करेंगे, F1 को प्रेस करेंगे, यानी ये की प्लस F1 की, ठीक है। ये दो कीज़ हैं जिनको आपने इकट्ठे प्रेस करना है। पहले अल्ट को प्रेस करके रखना है, फिर F1 को प्रेस करेंगे। ये कब करना है आपने, जब आप ये डेटा सिलेक्ट कर लें। ये डेटा मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर आप क्या करेंगे, अल्ट को प्रेस करके F1 प्रेस करेंगे तो ये चार्ट ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा, ठीक है। ये चार्ट आप इस तरह से इसमें यूँ करके लगा सकते हैं। ये चार्ट आ गया। अब चार्ट को आपने इस जगह से पकड़ के इधर उधर जो ना वो एडजस्ट मूव नहीं करना। आपने इसके कॉर्नर पे जहाँ पे कोई चीज़ कोई कंपोनेंट ना हो, लेट सपोज ये ब्लैंक कॉर्नर है तो इसको पकड़ के आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, इसका साइज़, लोकेशन, ठीक है। लेकिन आपने अगर इधर से इसको पकड़ने की कोशिश की तो ये फिर जो ना डेटा फिर इसका कुछ जो ना वो ख़राब हो सकता है, आउटलुक इसकी ख़राब हो सकती है। तो इसलिए आपने ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, इसको हम लुक एंड फील इसकी चेंज कर सकते हैं, चार्ट का टाइप चेंज कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। बहुत सारे और हैं, ये इसके स्टाइल्स हैं, आप इसमें से कोई भी स्टाइल सेट कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी कैन ऐड चार्ट्स इन दिस, ठीक है। एक चार्ट हमने ये रखा, अगर आप देखें Q1 Q2 डिफरेंट कलर्स में शो हो रहे हैं, ठीक है। ये आपने यहाँ पे रखा। एक और इसमें चार्ट ऐड करते हैं हम, जिसको दोबारा हम सिलेक्ट करेंगे और इसमें हम रख देंगे चार्ट। अब ये पाई चार्ट सिर्फ हमें एक ही क्वार्टर का शो कर रहा है, तो इसको हम जो ना इसका फ़िल्टर चेंज करके इसका डिफरेंट क्वार्टर भी सेट कर सकते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये डिफरेंट क्वार्टर सेट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको ऐड कर देना है। तो इस चीज़ को आपने क्या करना है, इस चीज़ को फिर प्रिंट करके ये देखिए विद डिफरेंट वैल्यूज़ उसका डेटा ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है। अब आपने क्या करना है, इस चीज़ को आपने प्रिंट करके, ठीक है, इसका साइज़ एडजस्ट करके अपने मर्ज़ी के हिसाब से, ठीक है, छोटा बड़ा साइज़ रख के अपने मर्ज़ी के हिसाब से, और फिर इसको प्रिंट करके आपने इस जगह पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये यहाँ पे आके पेस्ट करेंगे, या इसमें एक मज़ीद एक पेज आ जाएगा, इसको स्टेपल कर दें, ठीक है। अगर इसका साइज़ नहीं है वहाँ पे पेस्ट करने का तो इसको स्टेपल कर दें, सो दैट वही में चेक। अब ये आपका लास्ट प्रैक्टिकल था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे के सारे प्रैक्टिकल्स आप कंप्लीट करके, कवर करके और अपने मैनुअल को अप टू डेट रखेंगे, ठीक है। इसमें 5 नंबर्स हैं आपके मैनुअल के। मैनुअल अगर आपके पास कंप्लीट है तो 5 नंबर्स हैं, ठीक है। तो एक एक नंबर कीमती है। आप किसी भी चीज़ को जो ना वो कम ना समझें, एक एक नंबर कीमती है। सबसे ज़्यादा जो आपका नंबर होगा वो आपके प्रैक्टिकल परफॉर्म करने पे होगा। 20 नंबर्स हैं, 10 नंबर के एमसीक्यूज़ हैं आपके, और आपका 15 नंबर का वाइवा है। ये तीनों चारों चीज़ें आपके कॉन्सेप्ट्स पे डिपेंड करती हैं। बहुत ही आसान कोर्स था,
आपके इवन जो मेडिकल के और जो बाकी जो फार्मेसी के कोर्सेज पढ़ रहे थे उससे भी ये आसान था, और सबसे ज़्यादा जो फ्यूचर में आपको काम आएगा वो यही कोर्स होगा जो काम आएगा। तो अगर आप इसके प्रैक्टिकल्स खुद परफॉर्म करते हैं तो इंशाल्लाह आपको जो ना मैक्सिमम नंबर मिलेंगे। और मैंने एक एक चीज़ को डिमॉन्स्ट्रेट किया, अगर इतना ही आप डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं तो ये आपके लिए सफिशिएंट है। अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो वो बेहतर रहेगा आपके लिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रही होगी। तो इंशाल्लाह जो ना आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं वो सक्सेसफुल रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।